माँ जोता वाली बड़ी दयालु है। वो अपनी संतानों को गुमराह होने से बचाती है, भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है। सुहागपुर गांव का एक साहूकार था, कीमतीलाल। अनाज और खेत गिरवी रखना, सूद पर उधार पैसा देना और गरीब अनपढ़ किसानों को लूट लेना, यही था उसका काम। इस तरह बेशुमार दौलत जमा कर ली थी उसने। एक दिन करोड़ों के मालिक कीमतीलाल की अंतरात्मा से एक आवाज उठी, सेठ कीमतीलाल, गरीबों के खून पसीने और आंसुओं में भीगी दौलत तो तुमने खूब कमा ली, लेकिन ये सब तो यहां के सुख के लिए किया। स्वर्ग में सुखी रहने के लिए क्या प्रबंध किया? कुछ भी तो नहीं। अरे इतना सब कुछ है तो पुण्य कमा, भगवान का विशाल मंदिर बनवा। कीमतीलाल ने आत्मा की आवाज सुनकर तुरंत ही एक अति भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प किया। दूसरे ही दिन उसने पैसे की बंद झोलियों के मुंह खोल दिए। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर रात दिन जुट गए उस कार्य में। तभी एक दिन फटे हाल एक साधु वहां से निकला। साधु कीमतीलाल के पास आकर बोला, सेठ जी, सुना है और देख भी रहा हूं कि आप स्वर्ग में ठाट बाट से रहने का इंतजाम अभी से कर रहे हो। कीमतीलाल अभिमान से बोला, सही सुना है तुमने, मैं ये मंदिर इसीलिए बनवा रहा हूं। कहो क्या आज्ञा है? साधु बोला, मैं ठहरा गरीब साधु, मेरे पास केवल ये सुई है, छोटी सी सुई, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा, हर इंसान को मरते वक्त अपना सर्वस्व यहीं छोड़ जाना पड़ता है, कुछ भी साथ नहीं ले जा पाता। लेकिन आज आपको देखा तो पता चला कि आप स्वर्ग में इसी ठाट बाट के साथ पहुंचोगे। अगर कष्ट ना हो तो एक छोटा सा काम करोगे? कीमतीलाल बोला, अरे बाबा जल्दी कहो, आपका काम हो जाएगा। साधु ने कहा, ये सुई भी अपने साथ लेते जाना, मैं जब स्वर्गवासी हो जाऊंगा तब वहां आकर तुमसे ले लूंगा। वहां के चमकीले कीमती वस्त्र फटेंगे तो ये सुई सीने के काम आएगी। साधु की इतनी सी बात सुनते ही कीमतीलाल की आंखें खुल गईं। वो उस महात्मा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मरने के बाद जब अपना ये शरीर तक साथ नहीं आता तो भला और वस्तुएं क्या साथ आएंगी? मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। उन पापों का प्रायश्चित मुझे स्वयं यही देवी मां की आराधना, भक्ति और सेवा से करना होगा, वरना मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। साधु के रूप में माता वैष्णो देवी का वो सेवक कीमतीलाल को सही राह दिखाकर अपनी राह चलता बना। उसके होंठों पर मां की भक्ति का ही गीत था। अपना काम है चरणों में तेरे मदेना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी मदेना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। पास कुएं के प्यासे आते जाते रहेंगे, दुखी दुखड़े मसीहा को सुनाते रहेंगे। कोई तुझसे भवानी
जायदाद मांगेगा, कोई पलड़ा फैला के माँ औलाद मांगेगा। जैसी जिसकी तमन्ना होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरे माँ देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। तेरे द्वार से कई ऊंची शान चाहेंगे, दान करने को महादानी दान चाहेंगे। कुछ तुझसे मवर सीधा सादा मांगेंगे, कुछ अपनी औकात से भी ज्यादा मांगेंगे। जैसे जिसकी तलब होगी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। किसी क्या कब देना ये तो तू ही जाने है, तेरी शक्ति को दुनिया सारी ही माने है। भक्ति भाव से जिसने तेरा नाम लिया है, तूने गिरते हुए को आकर थाम लिया है। समझ होगी जैसे भी जिसकी देगा अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। अपना काम है चरणों में तेरी माँ देना अर्जी, खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी। खैर देना या न देना मैया ये तुम्हारी मर्जी।